श्री राम। राम मंदिर। राम मंदिर जिसका उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है। अयोध्या में इसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। आइए आज हम इस वीडियो के जरिए हमारे राम मंदिर की इतिहास, वास्तुकार और निर्माण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। ये 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विहिप में तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने वीएचपी को शिलान्यास की अनुमति दे दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन वीएचपी नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकार विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास में आयोजन पर सहमत हुई। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहित नेताओं और साधुओं ने एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट खड्डे खोदकर आधारशिला रखी। सिंह द्वार यहाँ स्थापित किया गया। कामेश्वर चौपाल के बिहार के एक नेता पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से सामने एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग, 2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद ने घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। रामलला 1989 के बाद से ही विवादित अदालती मामलों में मुकदमेबाजी में थे। उनका प्रतिनिधित्व विहित के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र भी माना गया। आइए हम बात करते हैं राम मंदिर के वास्तुकार की। राम मंदिर के लिए मूल डिज़ाइन 1988 में तैयार अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों में से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के निर्माण और डिज़ाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिज़ाइन मूल डिज़ाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर और एक मॉडल 2020 में प्रयाग कुंभ मेले में के दौरान प्रदर्शित भी किया गया था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इसके निर्माण के ऊपर कुछ बात करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया था।
इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन भी किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लॉर्ड्स एंड टर्बो ने मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों से सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टर सामने आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसी के साथ आगे जो होने वाला कार्यक्रम है वो रहेगा परिवर्तनात्मक समारोह संपादित करे। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामचरणा पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर, प्रयागराज कावेरी नदी पर, तालकावेरी, कामाख्या मंदिर असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी और मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों से रूप में भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे में के सभी 7,000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव के रूप में शामिल किया गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी मंदिरों के में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर के बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवताओं के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, शतंग प्रणाम किया जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर में उपस्थित लोग 175 तक सीमित रहे थे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आइए हर्षोल्लास के साथ में हमारे राम मंदिर, रामलला की जन्मभूमि पर स्थित मंदिर की हम हर्षोल्लास के साथ में उद्घाटन करेंगे और संपूर्ण भारतवर्ष में दीप जलाकर उनका जो है स्वागत करेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।